मोदी सरकार जीएसटी रिफॉर्म के रूप में जो दिवाली गिफ्ट देने जा रही है, उसने कार खरीदने वालों को बड़ी खुशी दी है। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म के तहत लोगों को टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी जाएगी। इससे माना जा रहा है कि 90% चीजों की कीमतों में कटौती हो सकती है। अगर प्रस्ताव के मुताबिक जीएसटी में सुधार किए गए तो खरीदारों को कार किफायती दामों पर मिल सकती है। मौजूदा समय में छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर 28% जीएसटी लगता है। वहीं बड़ी कारों पर साइज और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 43 से 50% टैक्स लगता है। नोमुरा, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार के मंत्री समूह यानी जीओएम ने 2 स्तरीय जीएसटी ढांचे का समर्थन किया है। इसके मुताबिक आवश्यक वस्तुओं के लिए 5% और मानक वस्तुओं के लिए 18% जीएसटी लगेगा। इस बदलाव से छोटी कारों और दोपहिया वाहनों पर जीएसटी 28 से घटकर 18%, जबकि बड़े वाहनों पर घटकर 40% हो सकता है। नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसका सीधा नतीजा ये होगा कि कार की कीमतें 1.4 लाख रुपए तक कम हो सकती हैं और मासिक किश्तें 2000 रुपए से अधिक तक कम हो सकती हैं। इसे अगर मारुति वैगनार के उदाहरण से समझें तो अगर इसके एक वेरिएंट की मौजूदा ऑन रोड कीमत 8.5 लाख रुपए के आसपास है तो ये घटकर 6.25 लाख रुपए हो सकती है। वहीं मंथली ईएमआई 1000 रुपए तक घट सकती है। हाई जीएसटी ब्रैकेट में शामिल बड़ी कारों की कीमतों में मामूली कटौती और कम मासिक बचत देखने को मिलेगी। बाकी गाड़ियों की अनुमानित कीमत इन ग्राफिक से समझी जा सकती है। दोपहिया वाहनों की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होंडा एक्टिवा 7,500 रुपए तक सस्ती हो सकती है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक खरीदने पर आपको लगभग 18,000 की शुरुआती बचत हो सकती है। नोमुरा ने कहा कि इससे सिर्फ वाहनों की कीमतों में ही कटौती नहीं होगी बल्कि ऑटो सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। उम्मीद है कि अगर जीएसटी कटौती लागू हो सकती है तो इस साल डिमांड में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी होगी। नए जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को तो राहत मिलेगी ही, लेकिन सरकार की कमाई पर भी बड़ा असर होगा। रिपोर्ट्स की माने तो जीएसटी दर में कटौती से 74,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। हालांकि वाहनों की बिक्री में 10% की बढ़ोतरी देखते हुए ये प्रभाव लगभग 54,000 करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। यानी कीमतें कम होने से अगर मांग बढ़ती है तो आर्थिक नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। बता दें कि सरकार के जीएसटी में सुधार वाले प्रस्ताव को मंत्रियों के समूह यानी जीओएम ने मंजूर कर दिया है, लेकिन आखिरी फैसला काउंसिल की तरफ से यानी जीएसटी काउंसिल की तरफ से लिया जाएगा। वहीं काउंसिल की अगली बैठक 3 से 4 सितंबर को होने वाली है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।